नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश की मौजूदा राजनीति में अगर केंद्र और राज्य के बीच जोरदार टक्कर की चर्चा हो और पश्चिम बंगाल का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल मोदी सरकार की तानाशाही और ममता बनर्जी की जोरदार पलटवार की खासियत की वजह से पश्चिम बंगाल हमेशा से चर्चा का केंद्र बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा की नजर पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं। इसकी वजह से भाजपा नेता ममता बनर्जी को हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर अमित जोरदार प्रहार किया और उनके बयान से यह साफ है कि उन्होंने एक बार फिर अमित शाह को घुटनों पर ला दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि अगर आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के हालात को नहीं संभाल सकती तो आप ही इसे संभाल लीजिए। जिस पर अमित शाह ने कहा कि चुनी हुई सरकार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इसके बाद उन्होंने अमित शाह को ऐसा कहने के लिए धन्यवाद दिया। दरअसल अमित शाह अक्सर यह कहते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को संभालने में नाकामयाब हो गई है, जिस पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए अमित शाह को राज्य संभालने का न्योता दे दिया। लेकिन अमित शाह मुकर गए, क्योंकि यह उन्हें भी पता है कि ममता के इस बाढ़ का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में अब शायद ही कभी अमित शाह यह कहते हुए पाए जाए कि ममता बनर्जी बंगाल को अच्छे से नहीं संभाल रही। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने अमित शाह को घुटनों पर लाया हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मजदूरों के मुद्दे पर जब अमित शाह ने कहा था कि ममता बनर्जी बंगाल में ट्रेन चलाने की इजाजत नहीं दे रही, तो इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि या तो अमित शाह अपनी बात को साबित करें या फिर जनता के सामने माफी मांगे, और अमित शाह आरोप साबित करने से चूक गए। इस तरह ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को झटके पे झटका देने का काम कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमित शाह ही वो कड़ी हैं जो राज्य में भाजपा को मजबूत कर सकते हैं। और अगर एक बार अमित शाह के मनोबल को गिरा दिया गया तो फिर बंगाल में भाजपा का उदय होना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अमित शाह को घुटनों पर लाकर ममता बनर्जी ने राज्य में भाजपा को कमजोर कर दिया है, और फिलहाल राज्य में ममता बनर्जी को भाजपा से कोई खतरा होता नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।